किसान साथियों, कोई भी फसल हो, अगर हम चाहते हैं कि उससे एक बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं तो किसान साथी हम नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस तत्व की अनदेखी की है अपनी फसल में तो आप ये श्योर मान लें कि आप उस फसल से एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सभी को मालूम है कि हम नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से करते हैं, लेकिन अगर हम यूरिया की सही मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं और सही समय पर अपने फसल में यूरिया को नहीं देते हैं तब भी ये हमारे लिए नुकसान का एक कारण बनती है। आपने अगर सही समय पर यूरिया का प्रयोग नहीं किया या सही मात्रा में यूरिया का प्रयोग नहीं किया तो ये आपके लिए फायदेमंद की होने की जगह ये आपकी फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो किसान साथी, इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के खेत में यूरिया का प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए। और किसान साथी, इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि इसके साथ साथ हमें कुछ अन्य खादों का भी प्रयोग कब कब करें जिससे कि हम एक कल्लों की अच्छी मात्रा ले पाएँ, जिससे कि हम धान की फसल से बढ़िया पैदावार निकाल पाएँ। तो किसान साथी, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल किसान गाइड। यहाँ पर आपको खेती संबंधित सभी विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, धान की फसल में जो यूरिया दी जाती है वो 3 स्टेज पर दी जाती है। सबसे पहले जो होती है प्रारंभिक अवस्था होती है, इसके अलावा जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है कल्ले फूटने पर, और जो तीसरी अवस्था होती है जहाँ पर हमें यूरिया का प्रयोग करना वो होती है पेनिकल इनिशियल स्टेज। किसान साथी, इन तीनों की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था। अब किसान साथी क्या करते हैं कि उन्होंने आज धान की रोपाई की है और वो कल जाके उसके अंदर यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, यूरिया डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। इस हिसाब से हमें बिल्कुल यूरिया नहीं देनी है, क्योंकि संसार एक सोचने वाली बात है कि आपने अपनी नर्सरी से पौधे को आज रोपाई की है तो अभी वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में है, उसके अंदर भी बिल्कुल भी जान नहीं है। और अगर आप अपनी एक बैग यूरिया आपने खेत में डाल दी तो क्या होता है, ये यूरिया पानी के साथ लीचिंग के माध्यम से अंदर चली जाती है और हमारे पौधे को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं आ पाती है। किसान साथी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्या होता है कि अगर आपको पहली यूरिया देनी है तो उसका सबसे अच्छा समय होता है कि रोपाई के 8 से 10 दिन के बाद पहली यूरिया का आप प्रयोग करें। क्योंकि साथ ही 8 से 10 दिन के अंदर क्या होता है, हमारा पौधा जो होता है वो अच्छी अवस्था में आ जाता है, वो परिपक्व होने लगता है, वो जड़ों को बढ़िया से विकसित करने लगता है। तो ये समय होता है यहाँ पर हमारा जो पौधा है उस यूरिया को अपटेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप ऐसे समय पर अब यूरिया दें। अब किसान साथी क्या होता है कि 8 से 10 दिन के बाद हमें कितनी यूरिया का प्रयोग करना होता है, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि बहुत से किसान साथी बेसल डोज में डीएपी या एनपीके का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसान साथी जो यूरिया की मात्रा लेंगे वो लेंगे 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि किसान साथी अभी हमारा पौधा बहुत ही छोटा है, उसे बहुत ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम यूरिया की मात्रा केवल इतनी लेंगे। लेकिन बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो किसी कारणवश उन्होंने एनपीके या डीएपी को बेसल डोज के रूप में नहीं दिया है तो वो वहाँ पर यूरिया की मात्रा लेंगे, बोलेंगे एक बैग पूरा यूरिया का और उसे खेत में अपने बिखेर देंगे। कैसा साथी, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि आप इसके साथ में पहली जो डोज दे रहे हैं आप यूरिया की, एक खाद आपको और लेनी है, वो लेनी है आपके लिए जिंक 21% वाली, और उसकी मात्रा आप लेंगे 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथी, जो दूसरी हमें डोज देनी है वो देनी है कल्ले फूटने की अवस्था पर। किसान साथी, ये अवस्था जो आती है करीब 24 से लेकर 25 दिन पर ये अवस्था आती है जब हमारी फसल में कल्ले फूटने का समय होता है। ये बहुत ही नाजुक समय होता है। इस समय पर अगर आपने यूरिया की अनदेखी की तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे किसान साथी, क्योंकि यहाँ पर हमें कल्ले की अच्छी मात्रा लेनी है जिससे हम एक अच्छा पैदावार कर सकें। तो किसान साथी, यहाँ पर हमें जो यूरिया की मात्रा लेनी है वो लेनी है एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथी, इसके साथ हमें कुछ अन्य खादों को मिलाना है, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे सागर का लेंगे, और ये दानेदार सागर का लीजिएगा आप, और इसकी हमें लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है। और साथ साथ में हमें इसके अंदर मिलानी है सल्फर आप 80% WDG वाला लीजिए और इसकी मात्रा लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथी, सल्फर का क्या काम है, सल्फर यहाँ पर आपको जो बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड का भी काम करेगा, क्योंकि पानी भरा रहता है और धान की फसल में तो बहुत सी फंगस है जो अपनी जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, उससे भी आपको निजात पाएगा और हमारी फसल को बहुत ही बढ़िया करेगा, अच्छी पैदावार ला कर देगा। तो साथ साथ ही यहाँ पर दूसरी स्टेज में आपके लिए यूरिया के साथ इन 2 खादों का भी प्रयोग करना है। साथ ही अब जो तीसरी स्टेज आती है जहाँ पर हमें यूरिया का प्रयोग करना होता है वो होती है पेनिकल इनिशियल स्टेज। ये करीब 30 से 32 दिन या 35 दिन या कुछ जो लेट वैरायटी उसमें 40 दिन के करीब आती है। लेकिन इसे पहचानने का एक तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि आप जब देखें कि आपके धान के जो पौधे के अंदर बाली ये बनने लगी है तो समझ जाइए ये वो स्टेज है जिसे हम पेनिकल इनिशियल स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको यूरिया का प्रयोग करना है। किसान साथी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यूरिया की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करेंगे
तो क्या होगा कि आपके पौधा जो है एकदम से वो लंबाई पकड़ेगा और जिससे उसका तना कमजोर हो जाएगा, जिसमें हमारे फसल में लॉजिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, गिरने की समस्या आ जाएगी। तभी तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आप यूरिया की मात्रा का अगर संतुलित वे में प्रयोग करेंगे, संतुलित रूप में ही प्रयोग करेंगे, तभी आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपने इसे असंतुलित मात्रा में प्रयोग किया तो आप कहीं ना कहीं लाभ की जगह हानि उठाएंगे। तो साथ ही ध्यान रखना है यहाँ पर, जब आप तीसरी बार यूरिया का प्रयोग करेंगे तो अब आपको यूरिया की मात्रा लेनी है, वो लेनी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही यहाँ पर हमने आपके लिए तीनों स्टेज बताई हैं यूरिया की, आपको इस हिसाब से यूरिया का प्रयोग किया और हमने अन्य खादों को बताया, वो भी आप इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। साथ ही इसके अलावा क्या होता है, हमारी कोई भी फसल हो उसके लिए फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, साथ में पोटाश की भी आवश्यकता होती है। इन दोनों पोषक तत्वों को हमें अपने धान की फसल में कब देना है और किस तरह से देना है और कितनी मात्रा में देना है, इसके ऊपर हमारा नया वीडियो जल्द से आने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अन्य लोगों के बीच भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।